ऑटो शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है और एक के बाद एक नए लॉन्चेस आ रहे हैं। इसका मतलब हम आपके लिए लेकर आए हैं ढेर सारी नई गाड़ियों का रिव्यू। चलिए देखते हैं क्या खास है आज के शो में। टाटा कर्व के पेट्रोल और डीजल वेरिएंट्स का रिव्यू। Hyundai Alcazar फेसलिफ्ट क्या है पहले से बेहतर। लग्जरी सेगमेंट पे क्या अपडेटेड Q8 मचा पाएगी धमाल। टाटा मोटर्स ने कुछ दिन पहले लॉन्च की कर्व.EV और अब इसका फाइनली पेट्रोल और डीजल वर्जन भी आ चुका है। मोहित भारद्वाज ने इसे चलाया, पता किया कि क्या ये मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में कम्पीट करने के लिए तैयार है, जहां पर धुरंधर बैठे हैं जैसे कि क्रेटा, सेल्टॉस और ग्रैंड विटारा। Well, you would agree that Tata Motors has designed the Curve in a very beautiful and a very spicy fashion. आपको सामने की ओर एक काफ़ी बोल्ड फेस यहाँ पर मिलता है, जिसमें आपको कनेक्टेड LED DRLs मिल जाते हैं और उसी के साथ आपको मिलती है ये स्प्लिट LED हेडलैम्प्स। यहाँ पर आपको एक स्लोपिंग रूफ लाइन मिल जाती है जो इस नॉचबैक स्टाइल बूटलेड में काफ़ी फ्लशली मर्ज होती है। आपको टेल लैम्प स्ट्रक्चर मिलता है जो कि मुझे बेहद शार्प लगा। 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जिनमें आपको थोड़ा सा एरोडायनामिक पैटर्न भी देखने को मिलता है फॉर एडेड एफिशिएंसी। We are inside the Tata Curve and the doors close with a solid third dashboard. It is very much like the Nexon. The centerpiece is new और जो ये leather wrapped trim है ये भी आपको बिल्कुल नया मिलता है। एक बड़ा 12 इंच का टच स्क्रीन आपको मिलता है। 360 डिग्री कैमरा भी मिल जाता है with a 3D projection। ये हमने हैरियर और सफारी में भी देखा है। काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव ये डिस्प्ले है। स्टीयरिंग व्हील भी हैरियर और सफारी से आता है। Again, I have to say this is quite big a steering wheel for a car of this size. बात की जाए सेंटर कंसोल की, यहाँ पर आपको मिलता है एक वायरलेस फ़ोन चार्जर जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन पर प्लेस्ड है, बट आपको कोई भी बॉटल या कप होल्डर्स यहाँ नहीं मिलते हैं और आपको एक काफ़ी अच्छा JBL का साउंड सिस्टम मिल जाता है जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। बट अगर दूसरे फीचर्स की बात करी जाए तो लिस्ट काफ़ी लंबी है। सो क्रेटा को टक्कर देने के लिए टाटा मोटर्स की कर्व फीचर से लेस है और आपको किसी भी फीचर में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। बट कुछ चीज़ें जो बेहतर हो सकती थी वो हैं जैसे फिट और फिनिश लेवल्स। फॉर एग्जांपल इस दरवाजे का शट गैप थोड़ा बड़ा है, वेयरएज लेफ्ट साइड के दरवाजे का शट गैप रिलेटिवली काफ़ी अच्छी तरह मेंटेन होता है। So space on the rear is great too. I'm 5 feet 6 inches for your reference. मुझे ठीक ठाक हेडरूम मिल जाता है। थोड़ा स्कूप्ड आउट इस हेडलाइनर को किया गया है ताकि इसमें बड़े ऑक्यूपेंट्स भी आराम से फिट हो सके। लेग रूम और नी रूम के मामले में मेरी कोई खास कंप्लेन नहीं है और अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। अगर मैं कर्व EV से कंपेयर करूं तो अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वहाँ पर बैटरी फ्लोर के नीचे रखी गई है, इसलिए फ्लोर थोड़ा उठ जाता है। इनफैक्ट आपको 500 लीटर का बूट स्पेस भी मिलता है, यानी कि लंबे रोड ट्रिप्स पर आपको कोई भी सामान पीछे नहीं छोड़ना पड़ेगा। बट चलाने में कैसी है, लेट्स फाइंड दैट आउट। अब बात करते हैं कि कर्व चलाने में कैसी है। तो दो इंजन ऑप्शंस इसके हमने आज एक्सपीरियंस किए। वन इज द 1.5 लीटर डीजल व्हिच इज Nexon derived but heavily revised for curve. Now Tata Motors is saying that the new diesel engine, I mean the updated one, is more refined और उसकी efficiency भी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। हमने 7 स्पीड DCT के साथ चलाया and I can say that DCT is not the best gearbox. In fact, a 6-speed AT would have been a much better bet for the Curve. But on the whole, the driving experience was good. It was fuss free. And now coming down to the newer 1.2 liter Hyperion Turbo GDI engine. Now this engine has been making quite some buzz on the internet. Why so? लार्जली वो रीज़न है इसका इंक्रीज्ड पावर आउटपुट और टॉर्क आउटपुट जो अब 125 bhp और 225 न्यूटन मीटर तक पहुंचा दिया गया है। तो गाड़ी में लो एंड ग्रांट भी स्ट्रॉन्ग है, मिड रेंज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और टॉप एंड में भी आपको अच्छा खासा सर्ज फील हो जाता है। बट आई स्टिल फील दैट इट्स वीकेस्ट पॉइंट इज़ द लो एंड ग्रांट, क्योंकि ये गाड़ी स्टॉल बहुत ज़्यादा होती है इस मैनुअल गियरबॉक्स के साथ। और मुझे हाइपेरियन इंजन के एनवीएच लेवल्स भी काफ़ी शानदार लगे।
आइडलिंग पे भी कोई खास वाइब्रेशंस नहीं है एंड एज यू पिक अप द पेस आपको बहुत ज़्यादा नॉइज़ या वाइब्रेशंस का सामना नहीं करना पड़ता है। इनफैक्ट जो गियर बॉक्स है ये पुराने टाटा गियर बॉक्सेस की तरह रबरी फील नहीं होता है। द गेट्स आर वेल डिज़ाइंड, सो आपको इस हाइपेरियन इंजन के साथ कर्व चलाने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो कर्व में काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग सेटअप दिया गया है। आपको चारों ही डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं और जो ब्रेकिंग बाइट और प्रोग्रेशन है वो भी काफ़ी शानदार है। Now coming down to the electronics, it gets a lot of features and a lot of driving aids, but yes, electronic glitches are there. For example, our rain wipers got stuck on the windscreen right in front of my face. So yeah, Tata Motors need to work on that. Otherwise, I really had fun driving the curve, except for one big issue that the petrol motor with a manual gearbox stalls a lot. हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद मैं आपको ले चलूंगी नई Audi Q8 की टेस्ट ड्राइव पर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द NDTV ऑटो शो। Audi इंडिया ने नई Q8 बाजार में उतार दी है। चलिए मेरे साथ ले चलती हूँ आपको इसकी एक टेस्ट ड्राइव पर। The first change is in this signature grille. The grille shape remains octagonal, but you get this droplet effect now. The second and the biggest change is in the headlamps. Now you get this HD matrix LED headlamps with laser assistance for high beam. These also project very cool signature once you switch on the car or switch off the car, and these signatures are now configurable. Besides that, you also have some changes on the air intake area on the bumper. I have not been a big fan of Audi's new alloy designs, but in this car, the alloys are dark and the red calipers shines through that darkness, and on this black car, these dark alloys look absolutely stunning. You also notice the coupe-ish roofline and the entire length of this car. रियर में ज़्यादा कुछ डिफरेंस मुझे तो नहीं दिख रहा। जो एक डिफरेंस पता चला है वो ये कि टेल लैंप में जो ग्राफिक्स बनकर आते हैं वो थोड़े से बदल गए हैं। इंटीरियर्स में चेंजेस ढूंढने के लिए दिया लेकर ढूंढना पड़ेगा और फिर भी कम ही चेंजेस मिलेंगे, बट दैट्स नॉट सच अ बैड थिंग बिकॉज दीज इंटीरियर्स आर वेरी क्लासी लुकिंग, दे आर सिंपलिस्टिक एंड येट वेरी एलिगेंट. You get these two screens. The one below is for climate control. This one is a touch screen, comes with Audi's MMI Navigation Plus and MMI Touch Response. It's not as big as what some of the competitors are offering, but the response is crisp and the user interface is quite friendly. You also get Audi's virtual cockpit. The graphics on this are absolutely clean and crisp and very easy to read, and this screen is obviously customizable. These seats are really comfortable, electrically adjustable, and they offer 4-way lumbar support. Then you also have some options to change the color of the upholstery. This is leather upholstery. You get this in this gray color. Then you have the option of black, brown and beige color interiors. You get Bang & Olufsen 17 speaker setup which produces an output of 730 watt, and the music quality is actually really nice. Now, let me show you how much space you get. The space under the armrest is very limited. There's space for your wireless charging pad, and then there's barely any other space left there. Then you have 2 cup holders and a small place to keep your key. Decent size glove box and decent size space in the door pockets. The Q8 now comes equipped with 360-degree camera and Park Assist Plus. Let's hop on to the second row. It's a Q8, so you get oodles of real estate here. I can really stretch my legs. These seats are adjustable. You can put them up front or push them back, and even the backrest you can adjust, but not too much. So that's not much of use. But what I really like is this powered sun blind. Then you get 4-zone AC, but one thing that you will definitely miss is absence of any USB port. C type charging point नहीं है, USB type A charging point भी नहीं है. 2 यहाँ पर पोर्ट दिए गए हैं 12 वोल्ट के, जहाँ पर आपको अडेप्टर लगाना होगा अपने फ़ोन चार्ज करने के लिए. ये सीट आगे और पीछे भी होती है, और अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी कूपे रूफलाइन ज़रूर है, बट यू स्टिल गेट डिसेंट हेडरूम. The engine hasn't changed either. You get
3-liter V6 which produces 340 HP of power and 500 Nm of torque और ये पैड है 8-speed Tiptronic ट्रांसमिशन के साथ। It's a really capable engine. If you want power, it has more than enough to deliver. And you can pick speed in no time. Claimed 0 to 100 kph comes in 5.6 seconds. For a massive car like this, it's pretty impressive. The only negative is that when you push the pedal, the car will take a movement and then the surge of power will come. There are efficiency, comfort and dynamic modes, but the response doesn't change dramatically even in dynamic mode. Q8's drive is comfort oriented and that's what you get in all the modes. और साथ में आपको 48 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी मिलता है तो फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर करने में थोड़ी सी मदद वहां से भी हो जाती है। What shines through is the ride quality. बहुत ही बढ़िया राइड क्वालिटी मिलती है। बरसात का मौसम है, गुड़गांव में हम गाड़ी चला रहे थे और रोड्स काफी ज्यादा खराब हो चुकी हैं और उन रोड्स को इसने बहुत अच्छे से हैंडल किया है। You get suspension with dampers and we were driving in Gurgaon and it makes the ride really plush. Q8 has been launched at the price tag of rupees 1.17 CR. अब इस प्राइस बैंड पर आप एक्सपेक्ट करते हैं ढेर सारे फीचर्स और वहां पर ये गाड़ी थोड़ी सी पीछे रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको ADAS नहीं मिल रहा। With absence of screen that catch your eye or any gadget at the rear, the cabin feels dated. And the facelift, a missed opportunity to make the Q8 look more modern. But it continues to offer comfortable drive and a differentiated look. At rupees 1.16 crore ex-showroom, the Q8 can appeal to customers looking for more for their buck. Hyundai ने अपनी Alcazar को एक फेसलिफ्ट दिया है। ध्रुवा 3 से चलाकर देखा और पता क्या ये अब फैमिली के लिए बेहतर सूटेड है। अब ओवरऑल नई Alcazar पहले से काफी ज्यादा प्रीमियम दिखती है, काफी ज्यादा रगेड और सोफिस्टिकेटेड दिखती है थैंक्स टू दीज बिगर रूफ रेल्स। और ये जो एलॉय व्हील्स हैं 18 इंच के यूनिट्स हैं तो इनकी वजह से भी इसके जो प्रोपोर्शंस हैं वो काफ़ी बढ़िया दिखते हैं। लेकिन यहाँ साइड से खासकर इस वाले रीजन से आपको ये थोड़ी कारंस की याद दिलाएगी, फैमिली जो ठहरे। बट अदरवाइज आई थिंक एक अर्बन सिटी डवेलर को जिसको एसयूवी चाहिए जो प्रैक्टिकल भी हो, उसके हिसाब से इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस वगैरह काफ़ी बढ़िया है। अब कई बायर्स जिन्हें क्रेटा पसंद है लेकिन एक्स्ट्रा बूट स्पेस की प्रैक्टिकलिटी चाहिए या फिर उनको थर्ड रो की एक्स्ट्रा स्पेस कभी कभी यूज में आती है तो उनके लिए Alcazar काफ़ी सेंस बनाती है। यहाँ पर जब सीट्स अप हैं तो 180 लीटर की स्पेस आपको मिल जाती है, लेकिन आप इसको फोल्ड कर सकते हैं एंड फोल्डिंग मैकेनिज्म भी काफ़ी ईजी है। ये देखिए वहाँ पर एक अम्ब्रेला पड़ा हुआ तो शायद फ्लैट फोल्ड नहीं होगा नीचे, बट यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्लैट फोल्डिंग आपको स्पेस मिल जाती है, 480 लीटर की स्पेस मिल जाती है। हालांकि डीजल वेरिएंट्स के प्राइस को पेट्रोल से मैच करने के लिए उसमें कॉस्ट कटिंग की है और स्टेपनी की जगह पंचर रिपेयर किट दी गई है। इसी के साथ सनरूफ और LED रीडिंग लैंप्स भी Alcazar डीजल से हटा दिए गए हैं। हाँ, एक नया फीचर दोनों इंजन ऑप्शंस के साथ आता है। अब इसमें एक काफी बढ़िया फीचर ऐड हुआ है। वेल, यहाँ पर एप्पल वॉच की सीरीज 5 और अबव, मेरे पास सीरीज 7 है, उनमें आप गाड़ी को ऐसे डिजिटल की शेयर करके कनेक्ट कर सकते हो। और ये देखिए नियर फील्ड कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके गाड़ी अनलॉक हो गई। अब ये वॉच को अनस्ट्रैप करता हूँ, इसको मैं रखूंगा यहाँ वायरलेस चार्जिंग ट्रे में। बस थोड़ी देर के लिए थोड़ा कम स्टाइलिश होना पड़ेगा बट ये भी आपका इंजन स्टार्ट कर देगी। यहाँ पर आपको सीट बैक स्कूप्ड है लेकिन अंडर थाई सपोर्ट ऑब्वियसली नहीं मिलेगा क्योंकि आप काफ़ी नीचे बैठते हो। और ये वाला पैर फिर भी आप स्ट्रेच कर सकते हो, लेकिन ये वाला पैर मेरा लेफ्ट काफ़ी अच्छे से एकदम धंसा हुआ है सामने वाली सीट में। यहाँ पर आपको AC वेंट दिए गए हैं, टाइप C चार्जिंग पोर्ट दोनों साइड पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर बैठने वाले बच्चे या फिर छोटे कद वाले लोग ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। यहाँ पर सामने आपको फोल्डेबल ट्रे दिया गया है, 3.5 kg का ये वजन उठा सकता है। एंड यहाँ पर साइड में आपको कप होल्डर दिया गया है, जैसे प्रेस करके निकलता है, पॉप आउट होता है। ये जो सीट है यहाँ पर आपको थाई सपोर्ट के लिए एक्सटेंडर मिलता है, तो बेसिकली बहुत बढ़िया
अंडर थाई सपोर्ट मिलता है। मैं फ्रंट सीट को यहीं से एडजस्ट कर सकता हूँ, किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। आत्मनिर्भर। ये देखिए, ये बटन प्रेस किया, ये सीट आगे हो गई, आप मोटर की आवाज़ सुन पा रहे होगे। इसका बैकरेस्ट भी आगे फोल्ड हो गया, तो इतनी बढ़िया आपको स्पेस मिल जाती है। यहाँ पर प्राइवेसी के लिए सन ब्लाइंड दिया गया है। उसके साथ साथ इस सीट में आपको वेंटिलेशन फंक्शन दिया गया है। एक इशू जो बड़े कद काठी के पैसेंजर जो प्लस साइज है उनको आ सकता है, वो है इसकी सीट बैक की चौड़ाई में। तो नाम मुताबिक अल्काज़ार में किसी शाही महल जैसी फील और फीचर्स तो है, लेकिन इस महल के कमरे का साइज थोड़ा छोटा है। तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा मिनिमलिस्ट लेआउट देखने को मिलेगा। यहाँ तक मिनिमलिस्ट है, नीचे फिर थोड़ा क्लटर हो जाता है। आपको स्लीक एसी वेंट देखने को मिलते हैं। नया यहाँ पर कलर इस्तेमाल हुआ है डैशबोर्ड वगैरह के लिए। सब जगह ये प्लास्टिक ही है। डोर पैड पर आपको सिर्फ सॉफ्ट टच मिलेगा। इस कीमत पर मुझे ज्यादा सॉफ्ट टच मटेरियल की उम्मीद थी। ये कनेक्टेड डिस्प्ले जो है 10.25 इंच के यूनिट हैं दोनों, एंड यहाँ पर जो यूनिट है वो दोनों सेम है एज ओल्ड अल्काज़ार। ये यूनिट जो है इसमें अभी भी आपको वायरलेस कारप्ले या फिर वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो नहीं मिलता है, वो एक अनॉयंस है। पुरानी अल्काज़ार जा रही है और वो हमारी गाड़ी को देखते हुए जा रहे थे, बट क्या उनको देखना चाहिए? वेल, नॉट एग्जैक्टली व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस, बिकॉज यही 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल पहले भी आता था, अभी भी आता है। सेम पावर फिगर्स हैं, सेम गियरबॉक्स ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ पर चला रहा हूँ इसका 7 स्पीड DCT, एंड टू बी फेयर ये इंजन और गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया है। जब भी आप पावर चाहते हैं, ये आपको पावर देता है। ओवरटेक्स करने हो, फुल हाउस हो सामान के साथ, तो भी आपको गाड़ी स्ट्रगल करती हुई कहीं भी नहीं दिखती है। लेकिन जब आप ऐसे खराब रास्तों पर आते हैं, छोटे मोटे जहाँ पर टूटे फूटे रोड होंगे, वहाँ पर से आपकी गाड़ी आराम से सेल कर जाएगी। बट जहाँ बड़े पॉट होल्स आते हैं, वहाँ पर ये मोनोकॉक चैसी वाली गाड़ी है और इसका सस्पेंशन भी पहले भी ऐसा था, थोड़ा थर्ड करता था। क्रेटा में भी ऐसा है, और यहाँ पर भी आपको इसको थोड़ा एहतियात से ले जाना पड़ता है। अब राइड की बात करें तो यहाँ पर आपको 18 इंचर्स जो मिलते हैं, क्रेटा के मुकाबले थोड़ी सी स्टिफ राइड पता पड़ती है, बट वो अनसेटलिंग या अननर्विंग या अनकंफर्टेबल नहीं लगती है। अल्काज़ार एक सॉर्टेड प्रोडक्ट है, लेकिन वेरिएंट्स में कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए हैं जो बायर्स को ज्यादा खर्च करने पर मजबूर करती हैं। जैसे ऑटोमेटिक वेरिएंट्स कम से कम 21 लाख रुपए एक्स शोरूम के पड़ेंगे। अगर आप ड्राइवर के साथ चलते हो और 6 सीटर कैप्टन सीट्स का लाभ उठाना चाहते हो तो आप मैनुअल ले ही नहीं सकते। साथ ही सनरूफ, स्पेयर व्हील, LED लैंप्स को डीजल वेरिएंट से हटाने का डिसीजन कुछ लोगों को जरूर खटकेगा। लेकिन ये सब भुला दें तो hyundai की अल्काज़ार अर्बन फैमिलीज जिन्हें कभी कभी तीसरी रो और ढेर सारी बूट स्पेस चाहिए, बढ़िया रिच फीलिंग चाहिए और ढेरों फीचर्स उन्हें पसंद हैं, तो उनके लिए अल्काज़ार की एक टेस्ट ड्राइव लेना जरूर बनता है। आज के शो में फिलहाल इतना ही। आई होप आपको आज का शो पसंद आया। अपना फीडबैक आप हमें जरूर दीजिए। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे YouTube पर या फिर हमारे वेरियस सोशल मीडिया हैंडल पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफ, टेक केयर।